हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharika run 1 by 4th the distance AD on the second line and post a green flag. Preet run 1 by 5th the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segments joining the two flags, where should he post the flag? ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का फिगर 7.12 है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि आपके स्कूल में एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। ठीक है, जिसमें एक आयताकार मैदान है ए बी सी डी। ठीक है, और चूने से 1 मीटर दूरी पे एक पंक्ति बनाई गई है। ठीक है, चूने से ये हर जो लाइन दिया हुआ है वो 1 मीटर की दूरी पे 10 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और एडी में 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ठीक है, 100 गमले रखा हुआ है यहाँ से लेके एडी तक। ठीक है, 100 गमले रखा हुआ है। निहारिका क्या करती है दूसरी पंक्ति में, यानी कि यहाँ पे चलती है और एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहां पे ग्रीन झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज की निहारिका यहाँ एक ग्रीन फ्लैग गाड़ दे। ठीक है, सेकेंड लाइन के अनुदिश जोड़ी। और एक है आपकी प्रीत, और प्रीत क्या करती है 8वीं लाइन में दौड़ती है और एडी के 1/5 भाग दौड़ती है। ठीक है, 8वीं लाइन यानी कि यहाँ पे दौड़ती है और एडी के 1/5 भाग दूरी दौड़ती है और क्या करती है लाल झंडा गाड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लाल झंडा गाड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना है ये। ठीक है, पहला क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग को निकालना है वी हैव टू फाइंड। तो पहला हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ठीक है, ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक रश्मि है। ठीक है, जिसको नीला झंडा गाड़ना है दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये दोनों झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड के बिल्कुल बीच में रश्मि को एक ब्लू कलर का झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन झंडा जहाँ पे वहाँ पे पी पॉइंट है और रेड झंडा है वहाँ पे है क्यू पॉइंट। ठीक है, और जो इसके बिल्कुल बीच में एक आर पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे रश्मि को झंडा गाड़ना है। तो सेकंड क्या निकालना है, सेकंड आपका निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग। ये दोनों फ्लैग के बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ये पॉइंट है इसको मान लेते हैं कि पी है जहाँ पे ग्रीन फ्लैग है, और जो रेड फ्लैग है उसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, और इसके बीच के जो पॉइंट है उसको आर मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर क्यू का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका पॉइंट पी। ठीक है, निहारिका द्वारा सेकेंड लाइन से पॉइंट पी तक डिस्टेंस कवर किया गया है, यहाँ पे ग्रीन झंडा गाड़ा गया है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो 2 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो 2 होगा। ठीक है, और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल होता है, तो वर्टिकली आपका कितना 100 फ्लावर है, और 100 फ्लावर का 1/4 डिस्टेंस वो तय करती है निहारिका। ठीक है,
यानी कि 100 फ्लावर 1 1 मीटर की दूरी पे है तो 100 मीटर है। ठीक है, तो 1/4 दूरी तय करती है तो 1/4। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 25 या 100। ठीक है, तो क्या हो गया, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया कितना, 2 और 25। ठीक है, अब हम लोग क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू पॉइंट क्या है आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्रीथ। ये क्या है, इसको हम लोग सपोज कर लिए हैं कि ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ब्रीथ क्या करती है, 8th लाइन पे दौड़ती है। ठीक है, ये कितने लाइन पे, 8th लाइन पे। तो 8th लाइन आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, तो 8 आपका होगा पहले। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब क्या बोलता है कि ये एडी के 1/5 दौड़ती है, यानी कि एडी पे कितना है, 100 मीटर है, 100 फ्लावर रखा गया है 1 मीटर पे, तो 100 मीटर है, तो 100 का क्या करता है, 1/5 दौड़ती है ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 1/5। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये। तो आपका इसका कोऑर्डिनेट आ गया क्या, क्यू का आ गया आपका 8 और 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग पी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए और क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। पी का देखिए कोऑर्डिनेट है आपका ये, और क्यू का कोऑर्डिनेट है ये। अब क्या बोल रहा है, हम लोग को निकालना क्या है, पहला देखिए, हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लावर एंड रेड फ्लावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे हम लोग, विथ डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला आपका, जैसा कि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P पॉइंट और Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, तो पहले का हम लोग x1 मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये x2 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके वैल्यूज को निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालना है। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है, 8 है, माइनस x1 है आपका 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 20 माइनस y1 यानी 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 8 माइनस 2 कितना होता है आपका, 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 20 माइनस 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 में 25 ऐड करेंगे तो 6 और 5 1, 3 2 5 और 1 6, यानी 61 मीटर आपका इसका डिस्टेंस आया दोनों फ्लैग के बीच का। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। तो क्या था हम लोग का, यहाँ यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये हम लोग को ग्रीन फ्लावर का पॉइंट है यानी पी है, और ये हम लोग को रेड फ्लावर का पॉइंट है यानी क्यू है, और इसके बीचों बीच यानी हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या है, इसको आर मान लेते हैं हम लोग। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था आपका, 2 और 25 था। ठीक है, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था आपका, 8 था और 20 था। ठीक है, इसके बीच का बिल्कुल निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग इज, कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। क्योंकि ये
आर जो है मिड पॉइंट है, तो ये क्या 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट निकालने का क्या होता है फॉर्मूला आपका, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। जैसा कि इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1, और इसको x2, और इसको y2, ठीक है। तो इसी पे वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 क्या है आपका 8 प्लस x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए y2 क्या है 20 है, प्लस y1 है आपका 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पॉइंट 2 5 जा 10, ठीक है। यानी 22.5। तो आपका ये आर था मिड पॉइंट, ठीक है। तो आर का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 5 और 22.5, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, सेकंड का भी आंसर आ गया, ठीक है, और फर्स्ट का भी आंसर आ गया। तो समझ गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।